दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो दे चुका हूँ। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट पे देखिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन खासियत है कि इसमें आपका जो है इसमें 50 क्वेश्चन कवर किया हूँ और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 50 क्वेश्चन की बात करें, इसमें 40% ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा क्वेश्चन से उठाए गए हैं। अगर इसमें 60% क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अदर एग्जाम से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपको 5:30 पर ये वीडियो आपको प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार दोस्तों है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। चलते हैं तो पहला क्वेश्चन पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आयताकार पथ पर दौड़ना, एक षष्टिकोणीय पथ पर दौड़ना, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका जो वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो यहाँ त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, धारारेखीय प्रभाव किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता, निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता, उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। तो 2 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता जो होता है ये धारारेखीय प्रवाह के द्रवों के समान रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं, यानी कौन सा ऊर्जा परिवर्तन रूप है, ये आपसे पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो दोस्तों ये जो ऊर्जा परिवर्तन है ये है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन सही है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संस्था का उदय हुआ था। तो कौन सा जो आर्थिक दुष्परिणाम जो है इसको समाप्त करने के लिए इसमें से कौन संस्था का गठन किया गया था, ये बात पूछा जा रहा है आपसे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, G77, ओपेक, सार्क। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक दुष्प्रभाव जो द्वितीय युद्ध में हुआ था उसको समाप्त करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर का, आपसे पूछा जा रहा है पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किए थे, कौन 2 जगहों के बीच शुरू किया गया था दोस्तों। कभी कभी दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन था कौन गठन किया, कौन इसका जो है उद्घाटन किया था, ये डलहौजी किया था। याद रखिएगा, कौन सन भी इम्पोर्टेंट है, 1852, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ जगह का नाम पूछा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, मुंबई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, मुंबई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। तो यहाँ पे कलकत्ता और आगरा में पहले 2 टेलीग्राफ लाइन के बीच किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। यानी पाँव की सूजन जो कम हो जाती है तो उसे क्या, इस घटना को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस घटना को कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आपसे पूछा जा रहा है हशीश पौधों से भाग से प्राप्त की जाती है पौधों का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, पत्तियों से, तने से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम निस्राव से, और उसके बाद अगर नीचे एक ऑप्शन छुपा हुआ है दोस्तों, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों 7 नंबर का, ये आपका पत्ती और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से ये प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम बताएं, क्या नाम है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पॉलीयूरेथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड है, टेफलॉन है। तो दोस्तों इसको जो कहा जाता है कंघे बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले प्लास्टिक को, इसको बोला जाता है पॉलीस्टाइरीन।
ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर का, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा, जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य होती है। तो देखिए अगर ऐसा कंडीशन होता है गेंद ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद के विपरीत दिशा में होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए कौन सा नियम है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, सीवी लॉ, न्यूटन नियम, फेराडे का नियम, कूलम का नियम। तो दोस्तों ये जो मेटल डिटेक्टर काम करता है ये फेराडे के नियम पर करता है, ऑप्शन आपका सी सही है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति किस तरह से ग्रहों की परिक्रमा की आकृति होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन है, अति परवलयिक, दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय। तो देखिए दोस्तों इसका जो 11 का जो राइट आंसर है ये सी ऑप्शन है, दीर्घवृत्तीय होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, कैसे होता है ट्रांसफर आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये पूछा जा रहा है। आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, हस्तांतरण द्वारा, डीएनए द्वारा। ये जो हस्तांतरण ट्रांसफर होता है आपका आनुवांशिक गुण का या आनुवांशिक सूचना का डीएनए द्वारा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ संचारित करते हैं तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका प्रभावित होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, गोवा। तो देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों ये आपका गोवा में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी लागू होते ही भारत के निम्न में से कितने राज्य में चुंगी, जिसको चेक पोस्ट भी कहते हैं, समाप्त हो गई। 4 ऑप्शन आपके सामने, 20 राज्य, 25, 22, 15। तो ये जो 22 राज्य में आपका चेक पोस्ट या चुंगी खत्म कर दिया गया, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है, कैसी हवाएं का नाम क्या होता है ये हवा का, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, व्यापारिक हवाएं, पछुए हवाएं, जेट हवा, पूर्वा हवाएं। तो इसको कहा जाता है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 17 नंबर का है, किस देश का पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होरा नृत्य किस देश का, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इजराइल है, स्पेन है, लाइबेरिया है, अर्जेंटीना है। तो देखिए ये जो होरा है ये इजराइल का आपका फेमस नृत्य पर ट्रेडिशनल डांस है ये, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 18 नंबर में, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हो गया था, कब लागू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका 1972, 1986, 1964, 1956। तो ये जो देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, ये आया था आपका 1972 में, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारत के शासक था, कौन ऐसा शासक था जो कि हज का खर्च वहन अपने राज्य के खर्च पे किया था, ये क्वेश्चन का अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन है आपका, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। तो देखिए दोस्तों ऐसा करने वाला आपका पहला शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम को क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, शहरी वित्त मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है दोस्तों। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है आपका गरीबी मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोडियम नाइट्रेट, क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रेट, एल्यूमिना। तो देखिए अगर ऑक्सीकारक अपकारक का इनमें से बात करेंगे तो ये ऐसा सोडियम नाइट्रेट ऐसा तत्व है कि जो कि आपको ऑक्सीकारक अपकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो पटाखेबाजी होता है तो उसमें आतिशबाजी में हरा रंग होता है, किसके कारण से होता है। बेंजीन है, बेरियम है, जिनोन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो हरे रंग होता है ये बेरियम कारण से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देशांतर रेखाएं, मध्याह्न रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो ये समांतर काल्पनिक रेखा जो होता है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। 4 ऑप्शन के सामने, 1662, 1884, 1847, 1890। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण संकल्पना सम्मिलित की गई है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की 3री अनुसूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है मूलभूत ये राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव, धर्म जाति के भेदभाव को रोक लगाता है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है यानी सेंटर के पास है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है अनुच्छेद 248 के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, महाराजा खेतड़ी, रामकृष्ण परमहंस, महाराजा बड़ौदा, महात्मा गांधी। तो देखिए विवेकानंद की जो उपाधि दिया गया था इसके द्वारा महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारत छोड़ो या क्विट इंडिया आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये जो नारा दिया था 4 ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, अरुण आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली दिया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर देखिए इसके बाद महात्मा गांधी ने दिया था, अगर यूसुफ अली मेहर और अली ऑप्शन में नहीं हो तो आपको एम के गांधी लगाना है। अगर दोनों हो तो आपको यूसुफ अली मेहर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने के कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। कौन सा ऐसा जो आपका अंतरिक्ष यान था। चैलेंजर, वॉयेजर, कोलंबिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी ये कोलंबिया के जो अंतरिक्ष यान था इसके दुर्घटना के कारण से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 32 नंबर में पूछा जा रहा है, पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पृष्ठीय जो तनाव होता है 4 ऑप्शन है, अणु के बीच संसंजक बल, अणु के बीच विद्युत बल, अणु के बीच गुरुत्व बल, अणु के बीच आसंजक बल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अणु के बीच आसंजक बल के कारण पृष्ठीय तनाव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका एकहरी शासन व्यवस्था जो है
ये आपका संघीय राज्य का विशेषता नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है डेंगू ज्वर का कारण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर किस कारण से होता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। देखिए दोस्तों, जो डेंगू ज्वर होता है ये वायरस के कारण से होता है और इसमें डेंगू नामक जो मच्छर होता है ये इसके काटने से होता है। ये 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, आयकर, आयात शुल्क, चुंगी, बिक्री कर। जो आयकर होता है इसमें कीमत वृद्धि नहीं होता है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक है। कौन है लेखक? इसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। वाल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक, नेकर। तो ये जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था ये रूसो लिखा था। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो देखिए गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था ये आपका ऋग्वेद में किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 38 नंबर में, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नेथेलियन वालिज, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र टैगोर, विलियम केरी। तो ये किया गया था आपका राजा राम मोहन राय द्वारा, जो क्वेश्चन का बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर का, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई, अरावली। तो ये अब्बू पहाड़ी का गुरु शिखर जो है ये आपका अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन है, विली बिली का अभिप्राय क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, अतिउच्च ज्वार, भारत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों अगर विली बिली की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान उठता उसी का नाम को विली बिली कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, छिपी हुई बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए दोस्तों जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी होती है छिपी बेरोजगारी होती है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए है, इसको अदृश्य बेरोजगारी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तत्वों के परमाणु संख्या का घटता क्रम, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम, तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम। तो देखिए तो आधुनिक आवर्त सारणी जो तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पे आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 4, 3, 1। जो पेशी ऊतक है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर, औसत दामों पर, पास से समीकृत दामों पर। तो वास्तविक सकल घरेलू जो है स्थिर दामों पर मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? जो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक। तो ये आपका गोवा में है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसके जस्ट किसके बाद हुआ था ये पूछा जा रहा है। कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन जो जस्ट शुरुआत हुआ था ये बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, डार्विन है, लिनियस है, थियोफ्रेस्टस है, हिपोक्रेटस है। तो ये जो द्विनाम पद्धति था ये आपका कार्ल लिनियस दिया था, जिसका पूरा नाम कार्ल लिनियस है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था ये पूछा जा रहा है। बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो हंटर कमीशन सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
पूछा जा रहा है कि किस बोध संगीति के दौरान विनय पिटक सूत पिटक की रचना की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये प्रथम जो बोध संगीति हुआ था तो इसमें विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इनमें बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, अल बरौनी, अल मसूदी, अल अहमदी या इनमें से कोई नहीं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सबसे पहले जो मानसून का वर्णन किया था ये किया था आपका ये अल बरूनी किया था। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर ये वीडियो को रोज़ देखते हैं तो बहुत फ़ायदे हैं आपको बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। अगर इस चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।